इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम ज्यादा हो या कम, भारत ने नहीं, आप डिसाइड कीजिए पहले, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आप डिसाइड कीजिए, आपको प्रधानमंत्री की अपील से प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री की अपील की टाइमिंग से प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री जब दुनिया करेक्टिव मेजर ले रही थी तब प्रधानमंत्री ने करेक्टिव मेजर नहीं लिए, इस बात से प्रॉब्लम है, या पिछले 2-3 सालों में पेट्रोल की कंपनियों ने जब कच्चा तेल सस्ता था तब भी दाम नहीं बढ़ाए, किससे प्रॉब्लम है? डिसाइड। प्रॉब्लम है हमें, सरकार की फॉरेन नीति से प्रॉब्लम है। अच्छा, बता, विपक्ष आपको हर चीज से प्रॉब्लम है। हाँ, नहीं, हमारी कोई क्या क्लैरिटी है? हाँ। ना आप अमेरिकन लॉबी के साथ, ना आप इजराइल के साथ। अरे लॉबी छोड़िए, मैं पूछ रही हूँ, हम अपने देश के साथ है ना। मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रधानमंत्री देर से जागे, शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम दिया दूसरे मुल्कों की तुलना में। नहीं, आप सुनिए, लेट मी स्पीक। जब हम गए अवार्ड लेने के लिए इजराइल में खुशी खुशी, अरे अब उससे आगे की बात करिए ना, उस पर कई बार आप क्रिटिसाइज कर चुके हैं, बोल चुके हैं। नए प्रॉब्लम पे आए, आज की बात करें। बाबा, कैलामिटी के अंदर आपके साथ कौन खड़ा है? 71 के वॉर में भाई अभी भी शिप्स आ रहे हैं ना सर, शिप्स आ रहे हैं निकल के। ठीक है, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। विवेक जी, you are a very well-read person. I'm just straightforwardly asking you, not about the diplomatic policy of India. I'm just asking you कि आपके सामने मैंने एक तस्वीर रखी है, आप ये बताइए आपको दिक्कत किस चीज से है? प्रधानमंत्री की अपील से, प्रधानमंत्री की देर से की गई अपील से, जब पूरी दुनिया शॉक में थी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तब हमारे मुल्क को बचाए रखने से? दिक्कत तीनों में से कौन सी वाली चीज से है, ताकि मैं जफर साहब से जवाब ले सकूं? नहीं हो सकती। तीनों से दिक्कत है? क्या कोई ऑप्शन है क्या? ठीक है, तीनों से दिक्कत है जफर साहब, तीनों से दिक्कत है भाई। उन्हें प्रधानमंत्री की टाइमिंग से दिक्कत है अपील की, जब पूरी दुनिया जाग रही थी तब प्रधानमंत्री ने उस वक्त क्यों नहीं करेक्टिव मेजर लेने की बात की? ये अपील 2 महीने पहले भी हो सकती थी, तब क्यों नहीं की? अरे बाबा, अपील क्या, हमारे साथ खड़ा कौन रहा है? देखिए ऐसा है कि ये लोग वो लोग हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी विवेक जी बोल दिया, आपके समय कोई नहीं बोल रहा था, आप अपनी बात सुन लीजिए दूसरे की। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इनको जीत में भी उन्हीं का, पट में भी उन्हीं का, सब समय में ये क्रिटिकली होते हैं। सरकार, ये सरकार के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देशभक्ति इनको आती नहीं। ये संकट पूरी दुनिया को आ रहा, दुनिया समझ रही है, लेकिन ये, अरे भाई तुम्हारा चीन है ना, तुम्हारा देश तो तुम्हारा चीन है, चीन ने भी 23% दाम बढ़ा दिया है, तुम्हारा चीन ने भी बढ़ा दिया। जिसके गोद में बैठ के आप देश को गाली देते हो, वो भी 23% बढ़ा दिया। जरा देख तो लो बाबा, चीन का कितना बढ़ा भाई, जरा देखो तो 33.2%। अब देखो चीन बढ़ा दिया तो उनको तो सबर होना चाहिए ना कि हमारे देश ने भी बढ़ाया, चीन बनाने नहीं। तो इसलिए समझना चाहिए आपको, खाली क्रिटिसाइज करने से नहीं चलता है भाई। विवेक भाई, देश को समझिए, देश में रहते हैं, देश की अच्छी बातें को भी, और देश में संकट है तो भी समझिए। खाली क्रिटिकल होने का मतलब यही होता है कि आपको देश से मतलब नहीं है, आपको देश में कहीं ना कहीं जो एकदम संतुलित सरकार चल रही है उसमें कहीं बाधा डालने की चिंता रहती है आपकी। इसीलिए जनता ने आपको पूरे देश में उखाड़ के फेंक दिया। अब एक केरल में बचे तो वहां भी उखाड़ के फेंक दिया। कहां बचे हो बताओ, कहां बचे हो बताओ? कहीं नहीं बचे ना। क्यों? ये पॉलिसी की वजह से। न केरल, न त्रिपुरा, न बंगाल, कहां रहोगे आप? जनता के बीच में तो हो नहीं, तो आवाज क्यों उठा रहे हो? जनता समझ गई कि देशभक्ति के नाते नहीं आवाज उठाओगे, खाली आवाज उठाओगे क्या सरकार को कटघरे में? भाई खड़ा करो सरकार को कटघरे में, हमें कोई दिक्कत है।